सुर्खियों में। ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए तंदुरुस्त और स्वस्थ भारत की दिशा में एक कदम, फिट इंडिया कार्निवल पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं भारतीय खेल प्राधिकरण के उप महानिदेशक मयंक श्रीवास्तव, योग विशेषज्ञ रचित कौशिक, गुजरात की साइकिलिस्ट भैरवी जोशी और जुम्बा ट्रेनर नीतू चावला। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं हर्ष रंजन। भारत में पहली बार फिट इंडिया कार्निवल का आज भव्य उद्घाटन दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में किया गया। इस मौके पर केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया, युवा कार्यक्रम और खेल राज्य मंत्री श्रीमती रक्षा खडसे मौजूद थे और साथ ही बॉलीवुड के स्टार आयुष्मान खुराना, पहलवान और फिटनेस आइकॉन संग्राम सिंह और वेलनेस गुरु मिकी मेहता सहित कई विशेष अतिथि भी मौजूद थे। और फिटनेस इंडिया एक बड़ा कार्निवल है और आने वाले समय में एक बड़ा इवेंट भी होने वाला है। आज इसी के बारे में बात करते हैं, लेकिन सबसे पहले हम सुन लेते हैं कि डॉक्टर मनसुख मांडविया ने इसके उद्घाटन के मौके पर क्या कुछ कहा। वर्तमान समय में प्रधानमंत्री जी ने ओबेसिटी के सामने जन जागृति का अभियान चलाया है। ओबेसिटी के सामने जन जागृति के लिए साइकिलिंग एक बेहतर उपाय भी हो सकता है। हम साइकिलिंग करें और ओबेसिटी के सामने जन जागृति करें। फिट इंडिया कार्निवल के बारे में बात करने के लिए हमारे पास खास मेहमान हैं योग विशेषज्ञ रचित कौशिक, साइकिलिस्ट भैरवी जोशी और जुम्बा ट्रेनर नीतू चावला। लेकिन सबसे पहले स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के डीडीजी मयंक श्रीवास्तव ने हमारी संवाददाता रम्या के साथ बातचीत में क्या कहा, उसे सुनते हैं। मयंक जी, आप हमारे श्रोताओं को बता सकते हैं कि आज नई दिल्ली में आयोजित फिट इंडिया कार्निवल का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य भारत की जनता तक ये मैसेज पहुंचाना है कि फिटनेस उनके लिए बहुत जरूरी है और ऐसी क्या क्या गतिविधियां हो सकती हैं, ऐसे क्या क्या एक्टिविटीज हो सकती हैं जिनके माध्यम से वो फिट रह सकते हैं, ऐसा क्या क्या डाइट हो सकता है, ऐसा क्या क्या न्यूट्रिशनल इनटेक हो सकता है जिससे वो फिट रह सकते हैं। और साथ ही साथ उनको एक ये भी बताने का प्रयास है इसमें कि आपको फिट रहने के लिए बहुत ज्यादा वक्त देने की आवश्यकता नहीं है। फिटनेस की डोज आधा घंटा रोज, जैसा माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था, उतना पर्याप्त है। तो मयंक जी, फिट इंडिया कार्निवल में किस प्रकार की खेल गतिविधियां और प्रदर्शन होंगे? इसमें फन गेम्स रखे गए हैं, ऐसे गेम्स रखे गए हैं जिनको खेलने में आपको मजा आएगा जी, लेकिन साथ ही साथ आप फिटनेस एक्टिविटी के रूप में जो आप जिसको बोलते हैं कैलोरी बर्निंग, आप अपने फैट को जला सकते हैं। आपको लगेगा नहीं कि आप ऐसा बहुत बड़ा कोई काम कर रहे हैं, कोई एक्टिविटी कर रहे हैं, लेकिन आपकी फिजिकल एक्सरसाइज होती जाएगी। तो हम लोगों ने फॉर एग्जांपल शटल रेस रखी है, हम लोगों ने गनी बैग रेस रखी है, हम लोगों ने एक साइकिलिंग रखी है जो कि आप जो एनर्जी जला रहे हैं वो एनर्जी जो है इलेक्ट्रिसिटी बन करके दूसरी जगह यूज हो रही है। ऐसी साइकिलिंग रखी गई है। चेस रखा गया है, वो भी फॉर फन है। चेस ऐसा रखा गया है कि आपको फिजिकल एक्सरसाइज भी हो, जिसको हम लोग ह्यूमन साइज बोलते हैं, ह्यूमन साइज जैसा रखा गया है। इसके अलावा आपके लिए बहुत सारे चैलेंजेस होंगे कि आप पुशअप करो, देखें कितना पुशअप कर सकते हो, और अगर आप उतना चैलेंज को क्वालिफाई करते हो तो आपको रिवॉर्ड या अवार्ड मिलेगा। जी, तो मयंक जी, आप बता सकते हैं हमारे श्रोताओं को कि वो इसमें भाग कैसे ले सकते हैं? इसमें भाग लेने के लिए कोई एंट्री फी नहीं है, कोई भी प्रक्रिया नहीं है। सिर्फ हमारे फिट इंडिया कार्निवाल जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम गेट नंबर 1 पे आ जाइए, उसके गेट में घुस जाइए और जो जो एक्टिविटीज हो रही हैं, जहां जहां आपको इंटरेस्टिंग लगे वहां पे पार्टिसिपेट कीजिए। आपके लिए न्यूट्रिशनल खाने का भी बंदोबस्त है, आप वहां पे न्यूट्रिशनल खाना भी खा सकते हैं। इसमें एंट्री फीस वगैरह कैसे रहेगा? जैसा मैंने पहले भी बताया कि ये पूरी तरह से फ्री है, मुफ्त है। इसमें कहीं कोई शुल्क नहीं है, किसी भी एक्टिविटी का कोई शुल्क नहीं है, बिल्कुल निःशुल्क है ये सबके लिए। बस आपको आना है और ज्वाइन करना है। इसमें कोई एज बैरियर भी नहीं है, कोई भी आ सकते हैं? इसमें कोई एज बैरियर नहीं है। इसमें बच्चे से लेकर के सीनियर सिटीजन तक उन लोगों के लिए काम की चीज है। सभी के लिए साइकोलॉजिकल काउंसलिंग भी है। अच्छा। और साथ ही साथ मनोरंजक प्रोग्राम हो रहे हैं, वो एक एक्स्ट्रा एडवांटेज है। आपको जुम्बा करने का अवसर मिलेगा, आपको योगा करने का अवसर मिलेगा, बहुत सारी चीजें आपको मिलेंगी। तो मयंक जी, अंत में यही पूछना चाहूंगी कि फिट इंडिया कार्निवल के आयोजन में भारतीय खेल प्राधिकरण की भूमिका क्या है?
जैसा कि आप जानती हैं कि फिट इंडिया भारत सरकार का एक कार्यक्रम है। ये खेलो इंडिया जो उनका एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है, उसका एक हिस्सा है। फिट इंडिया वर्टिकल है, उसका संचालन भारतीय खेल प्राधिकरण ही करता है, जो कि अंततः मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स और स्पोर्ट्स के अंतर्गत आता है। धन्यवाद आकाशवाणी से जुड़ने के लिए मयंक जी। धन्यवाद। सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूं रचित जी आपसे। योग हम सब जानते हैं कि जीवन के लिए बहुत अहम है, ना सिर्फ शरीर के लिए बल्कि माइंड के लिए, आत्मा के लिए भी बहुत जरूरी है। और आज पूरी दुनिया भारत के योग पैटर्न को फॉलो कर रही है। कितना महत्वपूर्ण मानते हैं आप इस फिट इंडिया कार्निवल को, और क्या इसका पर्पस है, क्या उद्देश्य है? जी धन्यवाद। ये फिट इंडिया कार्निवल जो प्रथम कार्निवल भारत सरकार ने इस बार शुरू किया है, इसका उद्देश्य है खेल को, खेल भावना को और फिटनेस को हमारे जीवन का एक हिस्सा बनाना, हमारी जीवन शैली बनाना। और जिस प्रकार आपने बताया कि योग और योगासन खेल को इस प्रकल्प में शामिल किया गया है, तो अपने आप में वो एक बहुत ही अविस्मरणीय हम सभी भारत के लोगों के लिए पल है। क्योंकि जब हम जीवन शैली की बात करते हैं और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जो स्वप्न है कि खेल को, खेल भावना को हमारी जीवन शैली बना दिया जाए, तो योग तो स्वयं में एक जीवन शैली है। इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री जी के ही प्रयासों से आज से लगभग 5 साल पहले योगासन को भी एक खेल के रूप में भारत सरकार ने मान्यता दी है। अभी तक जितने विश्व स्तरीय हम कार्यक्रम देखते हैं जिसमें खेलों के प्रति, खेल भावना के प्रति, खेल की शैली के प्रति लोगों को जागरूक किया जाता है, उसमें पाश्चात्य खेलों का दबदबा रहता था। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी और हमारे जो योग गुरु हैं स्वामी रामदेव जी और बहुत सारे ऐसे योग आइकन्स हैं हमारे, उनके प्रयासों से अब योग को इसमें एक मूर्त रूप में देखा जा रहा है कि एज अ फंडामेंटल, उसके आधार स्तंभ के रूप में कि योग जिस प्रकार जीवन शैली बना है वैसे ही खेल भी जीवन शैली बन जाए। और न केवल खिलाड़ियों के लिए बल्कि सभी आयु वर्ग के, सभी डेमोग्राफीज के जितने भी हमारे भारत के नागरिक हैं, सभी के लिए ये खेल एक जीवन शैली बन जाए। और फिट इंडिया कार्निवल इसी का एक मूर्त रूप है। जी बिल्कुल रचित जी, खेल एक जीवन शैली बने न सिर्फ युवाओं के लिए और बच्चों के लिए बल्कि सभी आयु वर्ग के लोगों के लिए। अब हम सीधे चलते हैं भैरवी जोशी के पास, जो एक गुजरात की साइकिलिस्ट हैं। भैरवी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत कार्यक्रम में। और सीधे आपसे ये जानना चाहेंगे, रचित जी बता रहे थे कि सभी आयु वर्ग के लोग इस खेलों में शामिल हों और इसको अपनी जीवन शैली बनाएं। लेकिन आमतौर पर हम देखते हैं कि बच्चे और युवा तक तो साइकिल चलाते हैं, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है साइकिल पीछे छूटती जाती है। आप क्या कहेंगी? आपने बहुत ही सही कहा कि बच्चे और युवा साइकिल चलाते हैं। 8 या 9 दौरान, कभी कभी 12वीं तक आते हैं, चलाते हैं, कॉलेज में भी कई चलाते हैं, पर फिर साइकिल छूट जाती है। क्योंकि हमारे देश में अभी भी साइकिल को लो माना गया है, वो एक आम आदमी का साधन, ट्रांसपोर्ट का माना गया है। अभी तक उसे एक फैशन आइकन या कूल चीज है या एक प्राइड फील करने का या किसी का एस्पिरेशन नहीं होता है साइकिल। तो इसीलिए जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं तो हमें साइकिल, फिर स्कूटर चाहिए, फिर गाड़ी चाहिए। तो हमारा हेल्थ और हेल्थ के लिए जिम है, योगा है, ये सब हम शुरू कर देते हैं और कहीं ना कहीं साइकिल पीछे छूट जाती है। बट कई लोग हैं जो वापस ऐसे साइकिलिंग में रुचि रखते हैं एंड वापस साइकिलिंग शुरू कर देते हैं। तो वैसे ही हमारी एक भारत की बहुत बड़ी साइकिलिंग कम्युनिटी है जो हेल्थ के लिए भी साइकिल चलाती है, और साथ में एक ऐसी कम्युनिटी है जो वर्कफोर्स के लिए, जैसे डॉक्टर्स है, इंजीनियर्स है, फिर कॉर्पोरेट्स है जो साइकिल टू वर्क भी करते हैं। तो साइकिलिंग हाँ छूट जाता है, बट अगर थोड़ी सी अगर रुचि है या प्रेम है तो हम वापस साइकिल पे आ जाते हैं। एक छोटा सा सवाल आपसे और करता चलूं भैरवी, आजकल जब साइकिल लोग चलाते हैं उसके पहले एक सवाल उठता है कि क्या साइकिल गियर वाली हो या नॉन गियर वाली जैसे पहले आती थी। बहुत ब्रीफ में बताएंगे कि स्पोर्ट्स के हिसाब से, सेहत के लिए, घुटनों के लिए कौन सी साइकिल बेहतर है और क्यों? ऑब्वियसली गियर वाली साइकिल थोड़ी सी बेटर होती है, क्योंकि जो रोड के ढलाव है उसके हिसाब से आप गियर चेंज करके थोड़ा सा अपने घुटनों पे उसको कम जोर पड़े ऐसा कर सकते हैं। जब थोड़ा सा एज हमारी बढ़ जाती है और फिर हम साइकिलिंग शुरू करते हैं तो गियर वाली और जो शॉक एब्जॉर्बर्स वाली होती है वो ज्यादा बेटर रहती है। और फिर स्पोर्ट्स साइकिलिंग के लिए तो अलग से ही साइकिल्स आती है। बिल्कुल, और जीवन शैली बदलनी है और फिट इंडिया कार्निवल पर हम बातचीत कर रहे हैं जो दिल्ली में आज से शुरू हुआ है, 3 दिनों तक चलेगा। और इसी के बारे में बात करने के लिए अब हम चलेंगे, जुम्बा ट्रेनर हैं नीतू चावला। नीतू, आपका बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू सो मच।
आपसे शुरू में सवाल ये पूछना चाहूंगा कि जुम्बा का कितना महत्व है फिट रखने में? जैसे कि सारे तरीके होते हैं फिट रहने के, जैसे लोग एक्सरसाइज करते हैं, साइकिलिंग करते हैं, जुम्बा भी एक माध्यम है और इट इज अ फन वे ऑफ वर्किंग आउट। ये कार्डियो और एरोबिक वर्कआउट है जो आपको प्रोवाइड करता है फिटनेस के साथ साथ मेंटल स्ट्रेस थोड़ा कम करता है। फन के साथ आप एक्सरसाइज करते हो, आपके साथ आपके फेलोज होते हैं, ये ग्रुप एक्टिविटी है तो बहुत मजेदार होता है। लेकिन जुम्बा ट्रेनिंग क्या कोई अकेले अगर चाहे तो कर सकता है या हमेशा इसे ग्रुप में ही करना होगा? इसे पॉपुलराइज करने के लिए जो आज से जैसे फिट इंडिया कार्निवल शुरू हुआ ताकि लोग जीवन शैली को बदलें, स्पोर्टिंग को अपनाएं, अपने जीवन में स्वस्थ रहें, वजन कम करें, जुम्बा इसमें कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है और क्या इसे अकेले भी आप कर सकते हैं? सर ये सारे एज ग्रुप्स के लिए होता है, ये अकेले भी कर सकते हैं, बट जब सब साथ में करते हैं तो ज्यादा फन आता है और बहुत ज्यादा मजा आता है। ये एक एरोबिक एक्टिविटी है, ग्रुप में करें तो ज्यादा अच्छा लगता है, पर अकेले भी कर सकते हैं, ऐसे नहीं कि अकेले नहीं कर सकते। इट्स अ फिटनेस प्रोग्राम जो डांस बेस्ड है, सो यू कैन ऑलवेज हैव फन अलोन आल्सो, नो प्रॉब्लम। बिल्कुल, हमारे साथ योग विशेषज्ञ रचित कौशिक भी चूंकि जुड़े हुए हैं, तो रचित जी आपसे यहाँ सवाल है कि एक आम आदमी, चूंकि आपने बहुत बेहतर बात की कि हर आयु वर्ग के लोग इसमें जुड़ने चाहिए, तो आप जब तक बच्चे हैं, युवा हैं, तब तक तो आप खूब अच्छे से जुम्बा कर सकते हैं, साइकिलिंग कर सकते हैं या ऐसी एक्टिविटी कर सकते हैं जिसमें ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है, ज्यादा ताकत की जरूरत होती है। लेकिन जैसे जैसे आप वृद्ध होते जाते हैं, उम्र के अगले पड़ाव पर आते जाते हैं, क्या ऐसे समय में भी हम यही सब एक्टिविटी को करते रहें या योग को अपनाया जाना चाहिए? जी, योग का तो अर्थ ही जोड़ना होता है, तो हम ये सभी एक्टिविटीज, चाहे वो साइकिलिंग हो, चाहे जुम्बा हो या और जितने भी स्पोर्ट्स हो, इन सभी में योगिक सिद्धांत जो हमारे होते हैं उनका प्रयोग होता है। अभी तो माननीय प्रधानमंत्री जी के पहल पर ये भी रिसर्च शुरू हुई है कि जितने भी खेल हैं उन सभी खेलों में पारंगत होने के लिए योग किस प्रकार से सहायता कर सकता है। हमारे पास उदाहरण है नीरज चोपड़ा जैसे, जिन्होंने अपनी बैक इंजरी को योग के माध्यम से ठीक किया, लवलीना जैसे बॉक्सर्स, ओलंपियंस, जिन्होंने अपने एग्रेशन को योग के माध्यम से कंट्रोल किया। तो सभी आयु वर्ग के, सभी डेमोग्राफी के, सभी प्रकार का कार्य करने वाले सभी लोगों के लिए योग अपने आप में, और जैसा आपने कहा कि एक आयु के बाद या एक आयु से पहले, जैसे स्ट्रेनिंग एक्सरसाइजेज होती हैं, बहुत सारे गेम्स होते हैं जो एक आयु से पहले आप नहीं कर सकते हैं, उसका बच्चों के शरीर पर फिजियोलॉजी पर प्रभाव पड़ सकता है, पर योग एक ऐसी चीज है जो जन्म से पहले स्टार्ट हो जाती है। आज के समय में जो पश्चिमी देशों के वैज्ञानिक हैं वो भी ये मानने लगे हैं कि जन्म से पहले जब माता योग करती है तो बच्चे पर भी उसका पॉजिटिव प्रभाव पड़ता है। जी, आप कुछ कहना चाह रही थी नीतू चावला। सर, सो हमारे जुम्बा प्रोग्राम में सेक्शंस हैं, जैसे जुम्बिनी जो होता है किड्स के लिए, जुम्बा गोल्ड जो होता है हमारे सीनियर सिटीजन्स के लिए जो अबव 50 हैं और जिनके नीज में प्रॉब्लम है। सो देयर आर डिफरेंट प्रोग्राम्स फॉर डिफरेंट एज ग्रुप्स। सो जुम्बा इज अ कंप्लीट फिटनेस प्रोग्राम। उसमें जुम्बा सैंटाओ है जिसमें जुम्बा आप चेयर पे बैठ के कर सकते हो। आज से नई दिल्ली में आयोजित फिट इंडिया कार्निवल पर हमने बातचीत की, जिसका मुख्य उद्देश्य है कि देश के जन जन तक खेलों के बारे में रुचि बढ़े, लोग स्वस्थ रहें, अपने वजन को नियंत्रित रखें और एक फिट इंडिया का निर्माण करें। और इसी फिट इंडिया कार्निवल में खेलो इंडिया पैरा गेम्स के शुभंकर लोगो और खेलों के गीत का अनावरण भी किया जाना है। ये खेलो इंडिया पैरा गेम्स 20 से 27 मार्च के बीच राष्ट्रीय राजधानी में आयोजित किए जाएंगे। हमसे बातचीत करने के लिए और हमसे जुड़ने के लिए योग विशेषज्ञ रचित कौशिक, साइकिलिस्ट भैरवी जोशी और जुम्बा ट्रेनर नीतू चावला, आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। जी, बहुत धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे तंदुरुस्त और स्वस्थ भारत की दिशा में एक कदम फिट इंडिया कार्निवल पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे भारतीय खेल प्राधिकरण के उप महानिदेशक मयंक श्रीवास्तव, योग विशेषज्ञ रचित कौशिक, गुजरात की साइकिलिस्ट भैरवी जोशी और जुम्बा ट्रेनर नीतू चावला। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे हर्ष रंजन। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है AIRNSDtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044। सुर्खियों में